किसी की हुकूमत करप्शन बैड गवर्नेंस से नाराजगी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की जंग है। रियासत होगी तो सियासत भी होगी और सहाफत भी होगी। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है। खुद को मकबूल तरीन लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इस जमात की शोहरत का बयानिया सबने देख लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत का दिल बड़ा है, मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला रखा गया है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है कि आपके सूबे को अमन व अमान की और तरक्की की ज़रूरत है। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुदशान पेशरफ्त है। रमासाल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 205 एहलकार शहीद हुए। रमासाल सिविलियन शहदा की तादाद 280 है। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हुक्काम से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। हवालगी के हवाले से दस्तावेज़ात भी फराहम किए गए थे। मोहसिन नकवी लंदन में PSL की प्रमोशन के लिए रोड शो भी करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स शरीक होंगे। आलमी सरमाकारों और कमर्शल पार्टनर्स की शिरकत भी मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन साथ के रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल। ECL की फहरिस्त में शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मिसारी, सरताज गुल, मुसरत चीमा और कंवल शोजब के नाम भी शामिल। शेख रशीद शेख, राशिद शफीक, मेजर रिटायर्ड ताहिर सदीक और राजा बशारत और बासिक कयूम अब्बासी के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। अगर PTI वाले कहें कि वो बानी PTI के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुलाकातों का मतलब हाल अहवाल पूछना और केसेस के हवाले से कानूनी मामलात को डिस्कस करना होता है, जो ये नहीं करते। अब जो भी जेल के बाहर मजमा लगाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल दुरुस्त बातें की, हम उनकी तौसीक करते हैं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में लिखा कि आपने 13 नवंबर को दरख्वास्त की कि आज़ाद सैनिटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर अल्तवा है। लाहौर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी महाज पर मिलने वाली कामयाबियों और आइंदा के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत।
बानी पीटीआई ने हमेशा कहा कि फ़ौज भी हमारी और पाकिस्तान भी हमारा है। कुछ लोग लड़ाना चाह रहे हैं मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपनी अना को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। बानी पीटीआई जमहूरियत के लिए कैद काट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान हसन राजा बोले कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है जो मुल्क को फलाह की तरफ लेकर जा सकती है। इदारों और अवाम को साथ चलना है। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। असद कैसर ने कहा कि हमारा मुतालबा जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इलेक्शन में जीती गई हमारी सीटें दूसरी पार्टियों को दी गईं। हमारे 64,000 अफराद के खिलाफ FIRs हुई, 34,000 अफराद गिरफ्तार हुए। फिर भी हम कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसे मजबूत देखना चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कयास आराइयां दम तोड़ गईं। फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबिते को मजीद बेहतर बनाना है। हमारी फोर्सेस ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली काम किया। खारजा महाज पर भी हमें वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान के बगैर नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दिफाई के बाद मुआशी निज़ाम को भी कामयाबी की डगर पर डालना होगा। चंद साल पहले दिवालियापन की आवाज़ें गूंज रही थीं। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही थी। टैक्सेस को बढ़ाया गया, अखराजात कम किए गए हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमास की इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास सरबराह खलील उल अहिया ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। खलील उल अहिया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलग फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करें। फोर्स गज़ा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाएं। एक आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को ज़रूरी समझते हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं होगी। मिस्र का 5,000 एहलकारों को तरबियत देने का ऐलान। इस्तेहकाम फोर्स में फ़ौज भेजने से मुतालिक तरबियत दी जा रही है। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर। गुज़श्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। गुज़श्ता साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था, रवा साल 261 रहा। कानून साजी, क़वानीन पर अमल दरामद, जदीद मशीनरी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने अहम किरदार अदा किया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी में इजाफे के इक़दामात ने फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने में हिस्सा डाला। मरियम नवाज ने कहा कि फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तिदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। जदीद फॉरकास्टिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जा रही है। भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निगरानी की जा रही है। सुपर सीडर्स ने बेहतरीन काम किया है। फसलों की बाक़ियात जलाने में रिकॉर्ड कमी हुई है। आवाम को बहुत साथ देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे मालूमात छुपाने के जिम्मेदार करार। साफिर ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंकशाफ किया कि कई सरकारी इदारे 50% कम मालूमात शेयर करते हैं। 190 इदारों की शफाफियत का जायज़ा लिया गया। औकाफ, हज, मजहबी अमूर और मादनियात 92% मालूमात के साथ सरफहरिस्त। 14 महकमे और 2 खुद मुख्तार इदारे सिर्फ 33 से 67% मालूमात देने तक महदूद हैं। इदारों का तंजीमी ढांचा 89% वेबसाइट्स पर मौजूद नहीं। कानूनी मालूमात 84% तक मिली। बजट शफाफियत नहायत कमज़ोर करार। सिर्फ 27% इदारों ने अखराजात शाया किए। सब्सिडीज़, मुराद और इजाज़तनामों की मालूमात सिर्फ 23% इदारों की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। इदारों से बर वक्त दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात शाया करके अवामी एहतमाद मजबूत बनाने की सिफारिश। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची, गंबट, घोटकी, सजावल समेत सूबे भर में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। सकाफती स्टॉल्स पर सिंधी टोपियां, रैलियां, खेस, लिबास और दीगर अशिया रखी जाएंगी। 50 से ज़ायद सकाफती रैलियां शेड्यूल हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तकरीबात में कौमी गीत गाने वाले फनकारों की खिदमत हासिल। ढोल शहनाइयों के साथ रैलियों की तैयारियां। गली गली GS सिंध, वारा GS समेत दीगर सकाफती गीतों और झूमर की बहार। तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इनेकाद।
वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि आज अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद का दिन है। सदियों की तहजीब हमारी जिम्मेदारी बनकर सामने खड़ी है। अमन, मोहब्बत और इल्म की रवायत को आगे बढ़ाने का अज़्म किया है। हमने माजी को जिंदा रखा है, यही सिंध की शान है।